बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई में ही तमाम मामला तय होने हैं। अगस्त में असम्बलियाँ तहलील और फिर इलेक्शंस की घंटियाँ बजना इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान को माइनस करने की कोशिशें तेज़ होती चली जा रही हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान का नाम बैलेट पेपर से बल्ले का निशान हर तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं इस वक्त सामने आ रही हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात का ड्रॉप सीन हो चुका है। बहुत सारी चहमगोइयां हो रही थी कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है बनी गाला के अंदर। अब इस मुलाकात में किस तरह से इमरान खान ने अपनी खामोशी तोड़ी है। इमरान खान साहब ने मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया है, खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। और जनाब, जिस तरह से फवाद चौधरी भी इमरान खान के मन्नत तरले कर रहे हैं, इमरान खान के पांव पड़ चुके हैं, उस हवाले से आज खान साहब ने बहुत अहम इंकशाफ किए हैं। वो तमाम तर इंकशाफात, वो तमाम तर खबरें आप तक आपके सामने पहुंचाऊंगा। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब जो GHQ की बी टीम है, उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और GHQ को आज बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। और आज इतना बड़ा डेंट डाला है कि आप जो हैं वो सोचने से कासिर होंगे कि आज उनकी बी टीम फारिग हो चुकी है। इस हवाले से भी कुछ अंदरूनी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब चौधरी परवेज राही जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ डटकर खड़े हुए हैं और उनके हवाले से कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही। बड़ी तशवीशनाक खबर जो है वो आज उनके हवाले से मिली है। और वो खबर क्या है, चौधरी परवेज राही के साथ जेल में क्या सलूक हो रहा है, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। उस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं आजकल के जनाब मस्जिद को हम 1 साल के अंदर खड़ा कर देंगे। जो मस्जिद के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, ये हो गया फलां हो गया। हम जनाब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि आसिम मुनीर साहब जो है वो ऑल इन ऑल हैं और वही सब कुछ सबको गाइड करते हैं। और वो उसने जो कुछ फरमा दिया वो फरमा दिया, उसके बाद कोई और उसके शान के अंदर गुस्ताखी नहीं कर सकता। और जनरल आसिम मुनीर सारी मलबा जो है वो इमरान खान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और ये बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। और ये पाकिस्तान की तरक्की हमने देख ली, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 75 साल के अंदर जो है वो कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। लेकिन सवाल फिर ये होता है कि 75 साल में फिर कौन सी ताकत थी जिसने पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी? वो आप लोग थे, वो आपके इदारे ने ऐसा सब कुछ करने दिया। हमेशा सबको मारा, मार्शल लॉ लगाए, एमरजेंसीज लगाई, सबको मारा, रजीम चेंज ऑपरेशन किया, सारा कुछ आपके इदारे ने किया। फिर वो कौन सी ताकत रह जाती है? वो एक ही ताकत है जो आपके सामने है। और फिर जनाब पाकिस्तान में जिस तरह से कानून की और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो सब कुछ आपके सामने है। और फिर भी जनाब पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान को ताकत जो है तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तो जनाब इस सब के अंदर हुआ ये कि 30 जून को लाहौर प्रेस क्लब में जो उनके सदर हैं आज़म चौधरी, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मीडिया पर पाबंदियों से मुतल्लिक सवाल किया और सहाफ़ी बरादरी की तरफ से उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया को पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है और मौजूदा दौर पाबंदियों से मुतल्लिक बदतरीन दौर है और मीडिया पर पाबंदियाँ कब और कैसे ख़त्म होंगी और ये जनाब कब सहाफ़ी को मर्जी से बोलने और लिखने की इजाज़त मिलेगी। और आज़म चौधरी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाती राय के हवाले से बड़ी दावेदार थी, लेकिन अमलन जो है वह ऐसा नहीं हो रहा। और वज़ीर आज़म ने आज़म चौधरी के सवाल पर जवाब दिया कि किसी पाबंदी के हक में नहीं है, पैमरा के जो कवानीन हैं तो वज़ीर इत्तलात यहाँ मौजूद हैं, वो उन्हें जनाब डील करेंगी। और वज़ीर आज़म ने आज़म चौधरी के सवाल पर कहा कि अगर आपको कोई जायज़ बात है तो सरांकों पर वो माजी में झांकना नहीं चाहते, लेकिन माजी में जो होता रहा वो आपके सामने है। ये कहने के बावजूद वो ये कहेंगे कि पाबंदियों के हक में नहीं है। तो जनाब मैं आपको जो है वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आज़म चौधरी जो हैं उनको वज़ीर आज़म से सवाल करना महंगा पड़ गया और उसी रोज उनको प्रोग्राम से हटा दिया गया। प्रोग्राम के लिए वो बतौर तज्जियागार सरकारी टीवी में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और PTV न्यूज़ से उनको निकलवा दिया गया है और ये चीज़ें जो है उनको तरीक़ तौर पर आगाह नहीं किया गया, लेकिन जनाब वो पाकिस्तान तरीके PTV न्यूज़ से उनको जनाब फारिग कर दिया गया। तो आज पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो चाहे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ होती रहे, आसिम मुनीर साहब तो ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इमरान खान अब इंसानी हकूक़ के खिलाफ न पीछे उनके पीछे ना छुपें, बल्कि हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे। इनके बाप को मोल करो, सारा कुछ तुम करोगे, अब की बार पाकिस्तान की आवाम करेगी। और फिर जनाब
आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनको आइंदा 28 जुलाई तक किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने ये मुख्तसर फैसला जो है वो जारी कर दिया है। अब देखते हैं कितना आइन पर अमल होगा, देखते हैं कितना पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये जनाब एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जनाब चौधरी शाफी हुसैन काफ लीग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और काफ लीग ने ये दावत दी है कि नून लीग हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो परवेज इलाही से दोबारा जेल में मिलेंगे और चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ने को तैयार है। अब ये खबरें जो है चलवाई जा रही हैं। और फिर जनाब पाकिस्तान तो तरक्की करेगा, लेकिन एक बार फिर से बरतानिया ने पाकिस्तान में अपना एयर ऑपरेशन जो है वो खत्म बैन कर दिया है। और बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान में सफ़र के बारे में नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने शहरियों को पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों पर सफ़र करने से रोक दिया है। अब उसमें जनाब बाजोड़ का इलाका है, मोहम्मद खैबर और कुरम शुमाली वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला का सफ़र ना करें। और इसके अलावा जनाब चारसदा, कोहाट, टांक, बन्नू, लकी और डेरा इस्माइल खान, सवात, बुनेर और लोयर दी के जिला के सफर से भी ग्रेज किया जाए। जबकि शहर पेशावर शहर और जिला मर्दान रिंग रोड के शिमाल से जिला चतराल के किनारे तक N45 रोड पर सफर से एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये मैं आपको जनाब बड़ी कुछ खबरें दे रहा था। लेकिन उस हद के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनकी जान को कितना से खतरा बढ़ चुका है और वो जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं छोड़ रहे, उनके बेटे इस डट कर खड़े हुए हैं। लेकिन जनाब ये सारी चीज़ें आप सबके सामने है, बहुत सारी मुलाकातें भी हो चुकी हैं चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ। और ये ऐसा माहौल है कि एक मुलाकात तो ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में हुई, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट भी दबाव डाल रही है कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ेंगे तो ही आपको जनाब जेल से निकाला जाएगा। और इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को, जब PTI के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर कर रहे हैं। अब जनाब ये मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि असद तूर जिनको ये परमिट मिला हुआ है वो अल्ल ऐलान खुल्लम खुल्ला ये बात करते हैं कि जनाब जो मेजर फैसल नसीर साहब हैं वही सारा कुछ कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ा और ये सारा क्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाता है। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ ना छोड़ने पर वो परवेज इलाही के मुतारिफ हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब परवेज इलाही साहब जिस तरह से डट कर खड़े हुए हैं वो जनाब काबिल तारीफ़ है। और वो जो है वो इस बात का उनको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब जो डट कर खड़े हो जाएंगे। और इसी मौके पर इमरान खान साहब ने कहा कि बनी गाला किसी सिक्योरिटी इशू की वजह से नहीं रहा, बल्कि अगले दिन केस की समाअत के लिए पेश होना था और इस वजह से इस्लामाबाद रहा हूँ। ये खान साहब ने जनाब ये बात की है। लेकिन ये चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं जो उनकी जान को खतरा है, आपके सामने वो खबर रख देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की जेल में सहूलियात फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को कुछ हुआ तो जिम्मेदार IG जेल खाना जात होंगे। और ये जो है जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर जनाब समाअत की है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात जो हैं उनको अदालत में पेश हुए वो, और अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को सहूलियात क्यों नहीं फराहम की जा रही, जबकि उनकी सेहत को कोई मसला हो तो IG जेल खाना जात कार्रवाई करते हैं। जेल रूल में सब कुछ वाज़ेह लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर उनको कुछ होता है तो IG जेल खाना जात जो हैं उनको अदालत ने जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब ये चीज़ें जो है आप सबके सामने हैं। क्या यहाँ पर पाकिस्तान तरक्की करेगा? क्या यहाँ पर वो एक ताकतवर शख्सियत जो बार बार कुरान और बार बार मजहब कार्ड का इस्तेमाल करती है, क्या यहाँ पर उनका मजहब कार्ड इस्तेमाल करेगा? क्या उनको खौफ खुदा नहीं है कि जिस तरह से आप जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्डर्स पास करते हैं मीडिया के लिए, जुडिशरी के लिए, जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वकीला को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और जेलों के अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, पुलिस वालों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान में, क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? आप बड़ी जनाब आयतें पढ़कर हमें बताते हैं कि हमने आयत पढ़ दी आप बड़े मुसलमान हो गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब की बार पाकिस्तानी कौम आपका चूर्ण ये नहीं खरीदेगी और आपका बयानिया नहीं बिकेगा। आप जितने मर्जी नारे लगवा लें कि जनरल आसरी मुरीद, मेरी जिन्न, मेरी जान, इस तरह गाने जितने मर्जी बनवा लें, अब पाकिस्तानी कौम आपके गानों पर नहीं बिकेगी। ये भी आपको बता रहा हूँ। गुजरात, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर दूसरी जानिब GHQ की जो B टीम है वो जनाब उनके गुब्बारे से हवा निकली है और एक बहुत बड़ी टीम जो है उससे फारिग हो चुकी है। देखिए जनाब हुआ क्या हुआ, ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने PDM को ख़त्म करने का उन्होंने जनाब पूरा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। मामलात ख़राब हैं और आपस में सारे के सारे लोग जब गुत्थम गुत्था हैं और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टे हैं। किस तरह से जनाब देखिए, दुबई प्लान हुआ और उसमें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बड़े मामला तय हुए कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, वज़ीर-ए-आला कौन होगा, कौन सा सूबा किसके पास होगा, कौन सी वजारत किसके पास होगी, कितनी कितनी सीटें होंगी, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातें हो रही थी। लेकिन इसके अंदर जनाब मौलाना फजल रहमान जो है वो शामिल नहीं थे, उनको शामिल नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान जो है वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप सबके सामने आती हैं। और मौलाना फजल रहमान ने जनाब
उनका मुतालबा है पंजाब के अंदर उनको सीट एडजस्टमेंट करके दी जाए। केपीके में इस बंदे का वोट बैंक नहीं है, केपीके में इसको कोई पूछने वाला नहीं है, और जनाब केपीके बजाय ये पंजाब के अंदर आना चाहता है कि पंजाब के अंदर उनके लिए सीट एडजस्टमेंट कर दी जाए। ये अब जो है वो आप ऐसे समझे कि इम्पॉसिबल बात है। नून लीग इसके ऊपर तैयार नजर नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी इसके ऊपर तैयार नजर नहीं आ रही। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा एक डेंट डाला गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो जनाब मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों से गुफ्तगू की कि पीडीएम का असल मकसद था इमरान खान से छुटकारा हासिल करना, तो वो हमने मकसद हासिल कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि अब पीडीएम की कोई खास जरूरत रही है, यानी कि अब पीडीएम का बेज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब अब पीडीएम की कोई जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इसका हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा अब इससे पीछे हट जाना चाहिए और सबको अपना अपना जो है वो इंतखाबी कैंपेन करनी चाहिए। यानी कि पीडीएम का इरादा बिखर चुका है और अंदर खाते लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि 13 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, तो ये सारे आपस में गुत्थम गुत्था है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है। क्योंकि अगर ये अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो इमरान खान साहब इनको कच्चा खा जाएगा, इमरान खान साहब इनकी धज्जियां भी खेर देगा, जितनी मर्जी धांधली कर लें, धांधला कर लें, जो मर्जी कर लें, इमरान खान तब इनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो है पत्थर पर लकीर है। अब जनाब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकातें हैं उसका ड्रॉप सीन हुआ है। ड्रॉप सीन क्या हुआ कि बहुत सारी चहमकोइयाँ हो रही थी कि इमरान खान बनी गलाय में नहीं गए, कुछ बड़े मकसद थे। खान साहब की मुलाकात थी जनरल आसिम मुनीर से, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, मुलाकात हुई नहीं हुई, बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर हो रही थी। लेकिन आपको सबसे पहले खबर बता देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के 7 मुकदमात में 14 दिन तक हिफाजती जमानत जो है वो जनाब मंजूर कर ली है। लेकिन इमरान खान साहब ने उस मौके पर सहाफियों से जो गुफ्तगू की वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया कि पार्टी छोड़ने वालों में से किसी ने आपसे रब्ता किया। फवाद चौधरी साहब के हवाले से मेरे पास खबर थी कि उन्होंने इमरान खान से रब्ता किया था, इमरान इस्माइल के हवाले से खबर थी, अली जदी के हवाले से खबर थी, लेकिन इन सबको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया है। और जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं ने रब्ता किया है, नाम नहीं बताऊंगा, टिकटों की तकसीम के वक्त फैसला किया जाएगा कि इनको टिकट देना है या नहीं देना। सहाफी ने सवाल किया कि क्या सुलेमान शहबाज को बरी करते हुए अदालत ने शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है, क्या कहते हैं? साबिक वज़ीर आज़म ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या अदालत ने यह लिखा है? उन्होंने भी ये इस्लामाबाद में किसी शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने ये भी बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जो स्पेकुलेशंस हो रही थी उनसे सवाल पूछा गया क्या आपकी इस्लामाबाद के अंदर किसी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात हुई है? खान साहब ने कहा कि मेरी किसी भी किस्म की कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। खान साहब ने इसके ऊपर खामोशी तोड़ दी और उन्होंने कहा कि ये स्पेकुलेशन जो चीज़ें हो रही थी मैंने किसी से कोई मुलाकात नहीं की। अब ये ईमान शफकत हो गया, जो मर्जी हो गए, ये कह रहे थे खान साहब एम बनी गाला नहीं आए, खान साहब तो मुलाकात करने आए थे, खान साहब तो भीख मांगने आए थे, खान साहब तो दूध पीते बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। अब उनके मुंह पर ये चपेड़ मारी इमरान खान साहब ने कि वो किसी से मुलाकात नहीं करने आए थे। चूंकि जाहिर है लाहौर वापस जाते फिर सुबह आते, उन्होंने कहा कि जनाब मैं बड़ी गला चले जाता हूं। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस टाइम पर अपना ख्याल रखना, के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।